दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन आश्रम में। आप सब कैसे हैं प्यारे साथियों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सभी साथी सभी दोस्त अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। हिंदी व्याकरण में आज हम सीखेंगे संज्ञा। संज्ञा से इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और सभी साथी सभी दोस्त ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सीखेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा एक विकारी शब्द है। ठीक है, संज्ञा कैसा शब्द है मित्रों? संज्ञा एक विकारी शब्द है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या क्रिया या गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सम प्लस ज्ञा। संज्ञा जो शब्द है संज्ञा, ये सम धन ज्ञा से मिलकर बना है। किससे बना है? सम धन ज्ञा से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। क्या होता है? सम्यक ज्ञान या ठीक पहचान। समझ में आया प्यारे मित्रों? सम धन ज्ञा से मिलकर बना है। संज्ञा शब्द किससे मिलकर बना है? सम धन ज्ञा से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान या ठीक पहचान। प्यारे साथियों, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ठीक है, व्यक्ति क्या है? व्यक्ति होते हैं जैसे व्यक्ति किसी का नाम हो। ठीक है, अब जैसे राकेश हो गया, ये किसी का नाम ही है। मोहन हो गया, मोहन किसी का नाम है, व्यक्ति है। सीता हो गई, ये क्या व्यक्ति है? गीता हो गई, ये क्या है? ये किसी का नाम है। ठीक है, अब वस्तु क्या होती है? वस्तु देखेंगे मेज, जैसे पेन हो गया, पेन, मेज, ये क्या है? ये वस्तु है। पुस्तक, पुस्तक। स्थान मुंबई, ठीक है, कोलकाता, लखनऊ, ये क्या है? ये स्थान है। भाव क्या है देखेंगे, घृणा। ठीक है, घृणा ये क्या है? भाव है, भाव को प्रकट करता है। ठीक है, दुख, दुख हो गया। खुशी, प्रेम, घृणा, दुख, खुशी, प्रेम। समझ में आया प्यारे साथियों? दोबारा देखेंगे। संज्ञा एक विकारी शब्द है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, क्रिया या गुण, भाव यदि आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सम धन ज्ञान, समय ज्ञान या ठीक पहचान होती है। संज्ञा का अर्थ है समय ज्ञान या ठीक पहचान। व्यक्ति राकेश हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गई, गीता हो गई। वस्तु पेन, मेज, पुस्तक। स्थान मुंबई या कोलकाता, लखनऊ, ये क्या स्थान हो गए। भाव क्या है? घृणा, दुख, खुशी और प्रेम। यहाँ तक समझ में आया होगा प्यारे साथियों। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा के मूल्य दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। संज्ञा के मूल, जिसे जड़ कहते हैं। ठीक है, मूल भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। मूल्य भेद
होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे साथियों? पहला जो है वो है यथार्थवाचक। कौन सा है? यथार्थवाचक। यथार्थवाचक संज्ञा याद रखेंगे प्यारे साथियों, यथार्थवाचक संज्ञा। और दूसरा है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, पहला यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मूल्य भेद कितने होते हैं? तो सभी साथी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, संज्ञा के मूल्य भेद जो होते हैं वो दो होते हैं, पहला यथार्थवाचक और दूसरा भाववाचक। अब जान लेंगे कि यथार्थवाचक जो संज्ञा है ये इसका रूप कैसा होता है, वास्तव या दृश्य। ठीक है, कैसा होता है? दृश्य रूप होता है इसका। याद रखिए प्यारे मित्रों, कैसा रूप होता है इसका? दृश्य रूप होता है। और ये भाववाचक संज्ञा जो होती है इसका रूप कैसा होता है? अदृश्य होता है, ये दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इस बात को सभी साथी ध्यान रखेंगे। अदृश्य रूप, भाववाचक संज्ञा का जो रूप होता है वो अदृश्य रूप होता है, और यथार्थवाचक संज्ञा का जो रूप होता है वो दृश्य रूप होता है, वो वास्तव में दिखाई देता है। इस बात को सभी साथी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम सीखेंगे यथार्थवाचक संज्ञा कितने हैं और भाववाचक में कौन सा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए आगे देखेंगे। प्यारे साथियों ध्यान देंगे, दृश्य रूप और अदृश्य रूप। ठीक है, अब हम आगे सीखेंगे दृश्य रूप और अदृश्य रूप में कौन कौन से आते हैं। पहला हमारा हो गया व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा हमारा है जो दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। प्यारे मित्रों, चौथा है हमारा समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दिखाई देता है, जातिवाचक संज्ञा दिखाई देता है, द्रव्यवाचक संज्ञा दिखाई देता है, समूहवाचक संज्ञा दिखाई देता है। और पांचवा हमारा कौन सा है? पांचवा हमारा है भाववाचक संज्ञा जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किस में आता है? अदृश्य में, अदृश्य रूप होता है। याद रखेंगे सभी मित्र, समझने की कोशिश करेंगे। दृश्य रूप जो दिखाई देता है, अदृश्य रूप जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक समझ में आया होगा प्यारे साथियों। चलिए आगे हम सीखेंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, भी सीखेंगे सभी साथी दोस्त। पहला देखेंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार हिंदी के अनुसार
प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने, याद रखेंगे प्यारे साथियों, एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते हैं, ठीक है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। दूसरा है आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। और तीसरा है हमारा चलिए दो ही सीखेंगे, तीसरा नहीं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि पूछ ले संज्ञा के, हाँ मूल्य पूछ ले, ठीक है। तीसरा है हमारा मूल्य, संज्ञा के मूल्य कितने भेद होते हैं। अभी हमने सीखा, आगे चलिए यहाँ पर भी सीख लेंगे, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तीसरा है हमारा संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं, मूल भेद कितने होते हैं, याद रखेंगे प्यारे साथियों। संज्ञा के मूल भेदों की बात करें तो कितने होते हैं मित्रों, 2 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2 होते हैं। संज्ञा के मूल भेदों की बात की जाए तो 2 ही लगाना है। और संज्ञा के प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो प्यारे मित्रों कितने होते हैं, 5 होते हैं। इस बात को सभी साथी सभी दोस्त याद रखेंगे। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा की बात हो, संज्ञा के कितने भेद हैं अगर एग्जाम में पूछे तो 5 लगाना है, ठीक है। तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 3, ठीक है। कितने होते हैं, 3 होते हैं प्यारे साथियों, कितने होते हैं, 3 होते हैं। और संज्ञा के मूल भेदों के कितने भेद होते हैं, मूल कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं। इस बात को सभी साथी इस पॉइंट को याद रखेंगे, कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। और हम आगे अभी सिखाएंगे प्यारे साथियों संज्ञा के कितने 5 भेद किस तरह से हैं और 3 भेद किस तरह से हैं, आगे हम सीखेंगे। इतना पॉइंट सीख लेंगे सभी साथी तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और हम अधिकतर क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भेद हो पूछे तो हमें 5 लगाने हैं, ठीक है। और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं पूछे तो हमें 3 लगाने हैं। और संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं यदि पूछे एग्जाम में तो हमें 2 लगाने होते हैं, ठीक है। वो अभी हमने आगे सीखे थे, यथार्थवाचक और भाववाचक 2 ही होते हैं जो इसकी मूल्य जड़ होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया प्यारे साथियों, यहाँ तक समझ में आया, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे हम सीखेंगे इनके भेद। प्यारे साथियों देखें, ध्यान देंगे, प्राचीन हिंदी के अनुसार प्राचीन हिंदी के अनुसार, ठीक है, 5 कैसे किस तरह से हैं, कितने हैं 5, ठीक है। प्राचीन
प्राचीन हिंदी के अनुसार कितने हैं? 5। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। पांचवा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार कितने हैं? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आधुनिक समझेंगे, इधर समझेंगे, ठीक है। आधुनिक हिंदी के अनुसार समझेंगे। आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने हैं? आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने हैं भेद? 3। ठीक है, कितने हैं? 3 हैं। चलिए समझेंगे। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 हैं। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। इसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? देखेंगे प्यारे साथी। जो जातिवाचक संज्ञा है इसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, जो आधुनिक हिंदी के अनुसार है वो द्रव्यवाचक, याद रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो किसके अंतर्गत आती है? जातिवाचक। ठीक है, और समूहवाचक ये 2 गायब कर दिए, ये 2 किसमें कर दिए? द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये 2 किसमें कर दिए? समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा ये 2 किसमें है प्यारे साथियों? ये जातिवाचक में कर दिए। जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यहां तक समझ में आया? तो इसीलिए आधुनिक हिंदी के अनुसार जो संज्ञा है वो कितनी है? संज्ञा के भेद कितने हैं? 3 हैं। इस तरह से 3 है कि जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? डाउट क्लियर हुआ प्यारे साथियों? और प्राचीन हिंदी के अनुसार जो संज्ञा के भेद हैं वो 5 हैं। ठीक है, और आधुनिक में जाके ये 3 रह जाते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार ये 3 इस तरह से हुए हैं कि जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा? चलिए आगे सीखेंगे।
प्यारे साथियों, अब हम विस्तार से सीखेंगे। पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब विस्तार से सीख लेंगे इसे पहचानते कैसे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम बताए, ठीक है। क्या? विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम बताए। और ये कैसी होती है? ये दृश्य होती है। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो कैसी होती है? दृश्य होती है। ये मैंने आप सभी साथियों को बताया है। तो ये दिखाई देती है, ठीक है, जिसके जैसा। इसकी पहचान क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान होती है जिसके जैसा, ठीक है, जिसके जैसा और ना हो, दुनिया में अकेला हो, ठीक है। क्या है? दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसा और कोई ना हो, ठीक है। इसकी पहचान है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान होती है जिसके जैसा और ना हो, या दुनिया में वो अकेला हो और दृश्य हो, उसका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। और इसका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका क्या नहीं बनता? इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जैसे उदाहरण समझेंगे, भारत। भारत क्या दूसरा भारत है? नहीं, अकेला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। गंगा, गंगा अकेली है। उत्तर, दक्षिण, केदारनाथ धाम, इसके जैसा और नहीं है, इसके जैसा और नहीं है, ठीक है। अमेरिका अकेला है। लाल किला अकेला है, इसके जैसा और नहीं है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लाते हैं, ठीक है। और इसकी पहचान यही है कि जिसके जैसा और ना हो। और इसका बहुवचन, क्या हम इसका लाल किला का बहुवचन बना सकते हैं? नहीं। भारत का बहुवचन बना सकते हैं? क्या भारतीयों कर देंगे? नहीं। इस तरह से पहचानने होते हैं प्यारे साथियों। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम किस तरह से याद रखते हैं और कैसे पहचानते हैं? वही संज्ञा जो किसी जाति या वस्तुओं का बोध हो, ठीक है। किसका? जाति या वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दृश्य, और ये भी दिखाई देती है, ठीक है। ये कैसी होती है? जातिवाचक संज्ञा दृश्य होती है, जो दिखाई देती है, ठीक है, जिसके जैसा और हो। व्यक्तिवाचक में क्या था कि जिसके जैसा और ना हो, और जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जिसके जैसा और हो, ठीक है। तो जिसके जैसा और हो, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। और जो जातिवाचक संज्ञा होती है, उसका क्या बनाया जाता है? बहुवचन बनाया जा सकता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। उदाहरण समझेंगे। अब जैसे लड़का है, तो लड़का है, लड़के के जैसे और भी लड़के होंगे, ठीक है। नदी है, नदी के जैसे और भी नदी होंगी। पहाड़ है, पहाड़ के जैसे और भी पहाड़ होंगे। शहर है, सेब है, कुत्ता है, कुत्ता के जैसे और भी कुत्ते होंगे, ठीक है। गाय है, गाय के जैसे और भी गाय होंगी। शेर है, शेर के जैसे और भी शेर होंगे। मेज है, मेज के जैसे और भी मेजें होंगी, कुर्सियां होंगी। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। यहां तक समझ में आया प्यारे साथियों? दोबारा समझेंगे। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी जाति या वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दृश्य, जिसके दृश्य का मतलब होता है जो दिखाई दे, जिसके जैसा और ना हो, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, ठीक है। और व्यक्तिवाचक में ध्यान रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिसके जैसा और ना हो, वो दुनिया में अकेला हो। कैसा हो? दुनिया में अकेला हो, दृश्य हो, दिखाई देता हो। और उसका जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, और जातिवाचक संज्ञा में बहुवचन बनाया जा सकता है। और जिसके जैसा और हो, जिसके जैसा और हो तो जातिवाचक संज्ञा, जिसके जैसा और ना हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस बात को याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए आगे देखेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आगे हम देखेंगे। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करेगी, गुण दोष दशा का बोध हो और यह आदृश्य होती है, ठीक है। उदाहरण देखेंगे। दुख क्या है? दुख, खुशी, बुढ़ापा, प्रेम, क्रोध, मिठास, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ईमानदारी, बेईमानी, घृणा, बचपन आदि। प्यारे साथियों, जो
भाववाचक संज्ञा है, इसका जो रूप होता है वो आदर्श्य होता है, वो दिखाई नहीं देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, जिन्हें हम नाप तौल सकते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। जिन्हें हम नाप तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। उदाहरण देखेंगे, सोना हो गया, सोना, तावा, चांदी, दूध, चाय, तेल, पानी, तेजाब, पेट्रोल, लोहा, दही, घी, डीजल आदि। प्यारे साथियों, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, पहचानेंगे इस तरह से हमारे प्यारे साथी। और जो भाववाचक संज्ञा है वो उसमें दिखाई नहीं देता, उसमें भाव प्रकट होता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा जो होते हैं वो किस में आते हैं? लिक्विड में आते हैं। वो किस तरह से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, 3, 4, 5 अवस्थाएं होती हैं द्रव। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह से हमारे साथी सीख लेंगे, कभी एग्जाम में गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे समूहवाचक। हमारा एक है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया और व्यक्तिवाचक हो गया। अब पांचवा हमारा समूहवाचक देखेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, पांचवा देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है समूहवाचक संज्ञा? जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, जिनकी गिनती करना संभव हो, जिनकी गिनती करना संभव हो और एक समूह को दर्शाती है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कैसी होती है? जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, जिनकी गिनती करना संभव हो और एक समूह को दर्शाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी साथी। चलिए उदाहरण देखेंगे, गेहूं का ढेर। गेहूं का ढेर क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। भीड़ एक समूह है, गुच्छा एक समूह है, सेना एक समूह है, खेल भी एक समूह है, विद्यार्थियों का समूह, टीम आदि। प्यारे साथियों, इस प्रकार से समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया प्यारे साथियों? यहाँ तक समझ में आया होगा, आशा करती हूँ प्यारे साथियों। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो साथी हमारे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो लाती रहूँगी। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हर चीज़ की अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।